इख्तियार की हालत ये है कि हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब से पूछ कर हमारी साफ़ी बरदरी में से शिगरी अलीना शिगरी साहिबा और एक और साफ़ी हमारे वो मिलने के लिए भी गए और कहा भी गया, लिस्ट में भी है, शाम 5 बजे तक इंतज़ार भी किया गया और फिर कहा गया कि जी टाइम ख़त्म हो गया। तो ये इख्तियारात की कमी तो है ना, तो पाकिस्तान तहरीक साहब किसी न किसी जगह पर सही तड़प रही है ना। इस हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, आप समझते हैं कि इसके पास इख्तियार नहीं है? देखें, ये तो आप किसी उनके नुमाइंदे से पूछेंगे तो आपको वो ही ज्यादा वजाहत के साथ बता सकेगा। अच्छा। जहां तक इख्तियारात का ताल्लुक, मैं समझता हूँ हमारे हलकों में तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी है, वही नाली और सोलन की सियासत भी है, ठीक है। वही सड़क गली, ये सारा कुछ हमारे यहाँ तो वही चल रहा है। और पार्स होती क्या है किसी भी एमपीए या एमएनए के पास इस मुल्क के अंदर लेजिस्लेशन करने की, तो ये पोजीशन में नहीं होते। ठीक है। ना ही उन बेचारों के पास इतना टाइम होता है। मैं भी जब रहा हूँ, मेरे हल्के के लोगों की प्रायोरिटीज ही और है। बिल्कुल उन्हें तबादला चाहिए, उन्हें नौकरी चाहिए, उन्हें अपना थाना कचहरी चाहिए। वो लेजिस्लेशन से ना वो इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। ना ही पार्लियामेंटेरियन के पास टाइम होता है। देखिए, दो तीन चीजें आपने बड़ी कही और वो उन पे बात भी होनी चाहिए प्लीज। कि आप अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ या पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, एस्टेब्लिशमेंट को के साथ मुज़ाकरात भी करते हैं, तो देखिए, आप अपनी सीटों के लिए सीट एडजस्टमेंट तो करते हैं। बिल्कुल। अगर वो नून लीग ने की थी तो वो भी गलत था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये गलत है। क्यों इस तरह की एडजस्टमेंट हो कि पार्टीज आपस में सीट कर लें, सिर्फ इस खौफ से कि हमारा जो वोटर है वो हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। आज केपी के अंदर भी जो इंतशार है या बाकी तहरीक इंसाफ के अंदर जो इंतशार है, वो उस खौफ से ही उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की है कि जितनी हमारी होगी हमें मिल जाएंगी, जितनी दूसरों की होंगी उनको ये मिल नो जाएंगी। रेजिस्ट करे तो तो हमसे वो भी ले ये ली जाए नहीं जो होना हमारी है। चाहिए। किसी सूरत भी ये चीज नहीं होनी चाहिए। इलेक्शंस होने चाहिए। और फिर जहां तक ताल्लुक है कि हम कतई नहीं, हमारी ये सिक्योरिटी स्टेट है, हम कभी भी फौज का किरदार या एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को तो हम उसकी नफी नहीं कर सकते। लेकिन हमने ये जो पॉलिटिकल स्पेस उनसे ली, इसके लिए भुट्टो साहब को फांसी पे चढ़ना पड़ा, बीबी शहीद को सड़क के ऊपर असैसिनेट होना पड़ा, आसिफ अली जरदारी को 13 साल जेल काटनी पड़ी। ये सारी तकलीफें थी। कभी हमने 18th अमेंडमेंट की, कभी हमने एनएफसी अवार्ड किया, कभी हमने सूबाई खुद मुख्तारी दी, सूबों को शनाख्त दी। ये सारी वो पॉलिटिकल ठीक। स्पेस थी जो थोड़ी थोड़ी करके हमने गेन की। और बीबी शहीद कहते होते थे कि हम निहत्ते लोग हैं, सियासी कारकुन हैं, हमारे पास बंदूक नहीं है, हमने उनका मुकाबला अगर करना है या उनसे अपनी स्पेस लेनी है तो जितनी मिलेगी ऑक्यूपाई करेंगे, बाकी के लिए जद्दोजहद करेंगे। ठीक। एक ही झटके में वो सारी स्पेस जो है वो कहाँ चली गई। आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हम एक दूसरे को कह नहीं रहे कि उसके पास तो कोई ताकत ही नहीं है, उसके पास तो कोई इख्तियारात ही नहीं है। ये इख्तियारात सियासतदानों से छीन कर फौज को देने वाला है कौन? हमने कभी उसका मुहासबा किया है? हम सियासतदानी है सारा सर। दिन सियासत करते हैं। सर वो भी हम सियासतदानी है इश्यूज ना की सर। बात हमने कभी की है? हसन हम मुर्तजा जब साहब, भी कहते हैं जी मुलाकात हसन नहीं मुर्तजा हुई, साहब, जेल हसन में मुर्तजा नहीं जाने साहब, दिया गया, हसन मुर्तजा बेटों को नहीं साहब, आने दे हसन रहे, मुर्तजा साहब, अली अमीन गंडा, मेरी सुन लेना मुझे जी। नहीं, मुझे एक चीज बता दे, बस साथ ही बता दे। मैं आपको आपकी गुफ्तगू नहीं काट रहा। आपने कहा जो ये इख्तियारात दिए किसने इस्टेब्लिशमेंट को, सियासतदानों से जो लिए गए वो इख्तियारात ये मैं दिए आपकी किसने? बात कर रहा हूँ ना। हाँ सर, वो कौन है वैसे? आपने मेरे लिए हम सवाल सियासतदानी है छोड़ा ना ना, सर। आपने मेरे लिए सवाल छोड़ा जी ना सर। कि इख्तियारात हैं, तो मैं कह रहा हूं कि वो इख्तियारात अगर हमारे पास नहीं है ठीक। तो वो इख्तियारात दिए किसने? और वो टाइम नहीं याद जब कहते थे कि हम सिपा सलार और हम एक पेज पर है, हम सारा क्रेडिट जो है वो बाजवा को जाता है, बिल्कुल। ये सारा कुछ नहीं कहा जाता था। बिल्कुल वो बिल्कुल। गिरदाने पढ़ने की जरूरत क्या थी? ठीक। देखिए, आज अगर हिंदुस्तान के साथ हमारी जंग होती है, हम अपनी फौज के पीछे नहीं खड़े होते, उस वक्त हम अपनी सियासत कर रहे होते हैं। ठीक। जब हमने सीटें लेनी होती है, सीट एडजस्टमेंट करनी होती है, उस वक्त सारे चोर भी और सारे साधु भी
वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और जब हिंदुस्तान के साथ लड़ाई हो रही होती है उस पे हम तबसरे कर रहे होते हैं कि ये जंग तो है ही नहीं, ये तो ड्रामा था, ये तो फलां था। बॉर्डर पे ठीक। हमारे जवान शहीद हो रहे होते हैं, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे हमले हो रहे होते हैं, हमारी 80-80 लाशें वो सड़क पे पड़ी होती हैं, मजहब की बुनियाद पे और फिरके की बुनियाद पे उनको कत्ल किया जाता है। ठीक। उनकी खबर लेने हम नहीं जाते, लेकिन हमें जेल याद आ जाती है कि ठीक है। जनाब जेल के अंदर हमें मुलाकात नहीं करने दी जा रही, हमारी ठीक। बातचीत नहीं हो रही। ठीक। भाई देखें, आपकी जमात के बानी वो जरूर है, हमारे लिए वो काबिले एहतराम है, लेकिन आपके चेयरमैन पार्टी जो है जिन्होंने फैसले करने हैं वो तो बाहर है ना, वो ठीक है। फैसले तो आप करें। आज अगर आप अपने एक भगौड़े के घर आकर मीटिंग करते हैं और वहां पे सारी आपकी पॉलिटिकल पार्टी आती है, आपका कारकुन नहीं चीखेगा? जो बेचारा 9 मई की सजाएं काट रहा है आज भी, आम कारकुन आज भी जेलों में और तारीखें भुगत रहा है, और आप एक भगौड़ा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाता है उसके घर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, वहां पे डिनर भी करेंगे, तो वो आम कारकुन तो चीखेगा। ठीक। तो ये ठीक। इस पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? ठीक। कहां पे खड़े हैं हम सारे? मैं तो एक सियासी कारकुन हूं, मेरे में ये हिम्मत है कि मैं जो गलत होगा मैं अपनी पार्टी से भी कहूंगा जी ठीक। कि ये गलत है। मैं अंदर बैठ के करूंगा, मैं मीडिया पे नहीं करूंगा, लेकिन मुझे बात तो करनी चाहिए।